प्रभु की स्तुति करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हमारी होसेन्ना मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई। मेरे परमेश्वर की विशेष कृपा आप पर भरपूर हो। प्रियजनों, आज मैं पवित्र शास्त्र से भजन 97 की 11वीं आयत पढ़ रहा हूं। ध्यान से सुनिए। धर्मी लोगों के लिए प्रकाश बोया जाता है और सीधे दिल वालों के लिए खुशी बोई जाती है। देखिए, जब हम शास्त्र के इस भाग में खुशी बोई जाती है वाक्यांश पढ़ते हैं, तो हर व्यक्ति इस खुशी, इस शांति के लिए प्रयास करता है और बहुत प्रयास करता है। हालांकि ये खुशी किसे मिलती है, ये खुशी किसे दी जाती है, हमें इस आयत में ध्यान देना चाहिए। ये सीधे दिल वालों के लिए है। सीधे दिल का क्या मतलब है? ये केवल उपहार देने, दान करने या धार्मिक कार्य करने के बारे में नहीं है। हमें एक अच्छे विवेक की आवश्यकता है, जो बिना कुछ छिपाए हमारे दिल को भगवान के सामने खुलकर पेश कर सके। बहुत से लोग सोचते हैं, मैं अपनी आय और संपत्ति से ईश्वर को ईमानदारी से दे रहा हूं। मैं अपने पड़ोसियों से प्यार करता हूं। मैं जितना हो सके उनकी मदद करता हूं। वे खुद को ऐसी गतिविधियों में डुबो देते हैं, लेकिन अपने दिल को खोलने और सच्चे ईमानदार आचरण को अपनाने की इच्छा उनसे दूर हो जाती है। प्रियजनों, हम अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि वो एक ईमानदार व्यक्ति था। हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि वो नम्र था। हम ऐसे भक्त लोगों को देखते हैं जिन्हें ईश्वर ने स्वीकार किया था। तो फिर ईश्वर के सामने हमारी स्थिति क्या है? क्या हम बिना किसी छिपे इरादे के दिल से ईमानदार हैं? क्या हमारे पास ऐसा नेक आचरण है कि उससे कुछ भी छिपा नहीं है? या क्या हम ईश्वर से कुछ छिपा रहे हैं और दिखावटी भक्ति को पकड़े हुए हैं? इस आयत से हमें यह पहचानना चाहिए कि ऐसे दिव्य आशीर्वाद हमें नहीं दिए जाएंगे। अब मैं आपके साथ जो शब्द साझा करना चाहता था वह है, ये ईमानदार दिल वाले किस बात से खुश होते हैं? उन्हें किस बात से खुशी मिलती है? कुछ लोग अच्छे कपड़े पहनकर खुश होते हैं। जब वे एक अच्छा घर और एक बढ़िया परिसर खरीदते हैं तो उन्हें खुशी होती है। हर कोई अलग अलग चीजों में खुशी पाता है, लेकिन जो खुशी हमें परमेश्वर से मिलती है, जो खुशी उससे मिलती है, वह किसमें है? हमें किसमें खुशी मनानी चाहिए? हम इन सभी बातों को पवित्र शास्त्रों से जान सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको एक शब्द बताता हूं। निर्गमन 18:09 में यह खूबसूरती से कहा गया है, यित्रो ने उन सभी भलाइयों के कारण आनंदित हुआ जो यहोवा ने इस्राएलियों के साथ की थी, जिन्हें उसने मिस्रियों के हाथ से छुड़ाया था। प्रियजनों, देखो, यित्रो ने इस्राएलियों के साथ की गई उन सभी भलाइयों के कारण आनंदित हुआ जिन्हें उसने मिस्रियों के हाथ से छुड़ाया था। इसका मतलब है, हमें उन भलाइयों के लिए आनंदित होना चाहिए जो परमेश्वर ने हमारे साथ की है। क्या आज कोई ये कहने की हिम्मत कर सकता है कि परमेश्वर ने उनके लिए कोई भलाई नहीं की है? क्या इस धरती पर, जीवितों की भूमि पर कोई ऐसा है जो ऐसा कह सके, ईश्वर ने मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया है, मैं अपनी ताकत पर निर्भर हूं, मैं अपने दम पर अपना जीवन जी रहा हूं, मैं अपनी आत्मा की रक्षा कर रहा हूं, इसमें ईश्वर की कोई भागीदारी नहीं है? क्या कोई साहसी व्यक्ति ऐसे शब्द कहने का साहस कर सकता है, जैसा कि हम उसकी भलाई और दया का अनुभव कर रहे हैं? उसकी दयालु दया और प्रचुर करुणा के कारण आज हम जीवितों की भूमि में जीवित खड़े हैं। वो कई अच्छे काम कर रहा है, हम पर कई उपकार कर रहा है। इसीलिए भजनहार ने कहा, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूल। वो अपनी आत्मा से क्यों बात कर रहा है? क्योंकि आत्मा में बहुत सी बातें छिपी हैं। प्रियो, सिर्फ होठों पर नहीं, सिर्फ होठों पर नहीं, कुछ लोग अपने होठों से बोलते हैं, हां, उसने मेरे लिए वह किया, उसने मुझे वो काम दिया, लेकिन वे दिल से ईमानदारी से नहीं बोलते। लेकिन अंतरतम से आने वाली कृतज्ञता अलग होती है। प्रियो, आत्मा से आने वाली प्रशंसा अलग होती है, सिर्फ दिखावटी प्रशंसा नहीं। कुछ लोग कहते हैं, मैं इंटरव्यू देने गया था और हां, भगवान ने मदद की। वे ऐसा ही बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग एक दुल्हन की तरह खुशी मनाते हुए
अपने अंतरतम से इतनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि हम इसे उनके शब्दों से ही समझ सकते हैं। इसलिए भजनकार ने कहा, जो कुछ मेरे भीतर है, जिसका अर्थ है उसने अपने अंतरतम में सभी आशीर्वादों को छिपा रखा है। उसने अपनी आत्मा के भीतर प्राप्त सभी अच्छाइयों का ज्ञान रखा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कई बार हम उन चीजों के बारे में सोचते और चिंता करते रहते हैं जो अभी तक नहीं हुई है। हम थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं। मैं इतने लंबे समय से एक घर के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन ये नहीं हुआ है। मैं अपने बच्चों की शादी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन अभी तक कुछ भी सफल नहीं हुआ है। लेकिन क्या हमने कभी उस अच्छे के लिए खुशी मनाई है जो पहले ही हो चुका है? क्या हम कभी भी ईश्वर के सामने उन आशीर्वादों के लिए आभार प्रकट करने के लिए उपस्थित हुए हैं जो हमें पहले ही मिल चुके हैं? नहीं प्रियो, अगर हम कभी भी ईश्वर द्वारा हमारे लिए किए गए अच्छे कामों के आधार पर आनंदित हो सकें, तो हम और भी बहुत से आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे। वो कृतज्ञता हमें होनी चाहिए। वो कृतज्ञतापूर्ण हृदय हमें होना चाहिए। जेथरो इस्राएलियों के लिए किए गए सभी अच्छे कामों को याद करता है, सिर्फ 1 या 2 या 3 नहीं, बल्कि प्रभु ने उनके लिए कितने अच्छे काम किए थे, कितनी बाधाओं को पार करवाया, कितनी बाधाओं को तोड़ा, दुश्मनों पर कितनी विजय दिलाई और उन्हें आगे बढ़ाया। उसने ये सब अपनी आंखों से देखा, है ना? इसलिए मेरे प्रियजनों, उस सभी अच्छाई को याद करके यदि उस परमेश्वर का आनंद और प्रसन्नता हमारे हृदयों को भरती है, तो हमें उन अच्छी बातों को नहीं भूलना चाहिए। हमें उन अच्छी बातों को याद रखना चाहिए और अपना आभार और प्रशंसा अर्पित करनी चाहिए। हमें उन अच्छी बातों को याद करके आनंदित और प्रसन्न होना चाहिए। हमें उन चीजों के बारे में सोचकर विलाप नहीं करना चाहिए जो नहीं हुई है। नियत समय पर प्रभु उन्हें पूरा करेंगे। जिस परमेश्वर ने इतना भला किया, वो भला भी क्यों नहीं करेगा? जिस परमेश्वर ने इतने उपकार किए हैं, वो हम पर और अधिक कृपा क्यों नहीं करेगा? जिस क्षण हम उन आशीषों को याद करके आनंदित हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम और भी बहुत सी आशीषों के पात्र बन जाएंगे। अब दूसरी बात जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब हम व्यवस्था विवरण अध्याय 12 श्लोक 7 को देखते हैं, तो उसमें लिखा है, और वहां तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सामने भोजन करोगे, और तुम और तुम्हारे घराने जिन पर यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें आशीष दी है, उन सब पर आनंदित होगे। क्या सुंदर वचन है! इसमें कहा गया है कि हमें अपने हाथों के उन सभी कामों पर आनंदित होना चाहिए जिनसे परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने हमें जो भी आजीविका दी है, चाहे वो आपका काम हो, व्यवसाय हो, नौकरियां हो, आपको उन धन्य चीजों पर आनंदित होना चाहिए। उन्हें बोझ की तरह न करें। जब कुछ लोग प्रार्थना के लिए आते हैं, तो हम उनके मुंह से ये कहते हुए सुनते हैं, मुझे ये काम करना पसंद नहीं है। मुझे नहीं पता कि परमेश्वर ने मुझे ये काम क्यों दिया। वे खुद कहते हैं कि परमेश्वर ने ये काम दिया है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि उन्हें ये पसंद नहीं है। इस पर गौर करें। इसका मतलब है कि उन्हें ये मिला, उन्हें ये पसंद आया, वे प्रसन्न थे, लेकिन ये कहना कि ये उन्हें ईश्वर की कृपा से मिला है और फिर भी इसमें आनंदित नहीं हो सकते, चाहे वो नौकरी हो या व्यवसाय या आपके हाथ का कोई भी काम ईश्वर ने आपको दिया है और आपको इसे खुशी से, प्रसन्नता से करना चाहिए। मैंने इसे अपने ईश्वर के माध्यम से प्राप्त किया। मेरे ईश्वर ने मुझ पर दया की और मुझे यह दिया। मेरे ईश्वर ने मुझसे प्रेम किया और मुझे यह दिया। हमें उस काम को उस खुशी के साथ करना चाहिए, बोझ, हताशा या जलन के साथ नहीं। ऐसी बातें कहना, ये मेरा भाग्य है, मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, मुझे पसीना बहाना चाहिए, ऐसे कड़वे शब्द हमारे मुंह से नहीं निकलने चाहिए। ये ईश्वर ही है जिसने आपको इसे करने की क्षमता दी है। उसने आपको इसे करने की शक्ति दी है। उसने आपको इसे पूरा करने के लिए बुद्धि दी है। देखिए, शास्त्रों में हम पढ़ते हैं, तंबू बनाने के लिए ओहोलियाब और बसलेल नाम के लोग बुद्धि से भरे हुए थे और उन्हें वो सेवकाई सौंपी गई थी।
जब हम बुद्धि से भरा हुआ वाक्यांश देखते हैं तो जिस परमेश्वर ने काम सौंपा है वो उसे करने की बुद्धि भी देता है, उसे करने की शक्ति भी देता है, उसे करने की कृपा भी देता है। ऐसा नहीं है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, ये मेरे लिए मुश्किल हो गया है। कुछ लोगों की एक बुरी आदत होती है। 10 दिन वे बहुत उत्साह और जोश के साथ करते हैं। 11वें दिन से वे गिरना शुरू कर देते हैं। शुरुआती दिलचस्पी, शुरुआती उत्साह 11वें दिन तक ये कम होता जाता है और कम होता जाता है। फिर वे कुछ नया ढूंढने लगते हैं। मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, हमें किस बात में आनंदित होना चाहिए? ये वो आजीविका हो जो परमेश्वर ने तुम्हें दी है। ये वो काम हो जिससे उसने तुम्हें आशीर्वाद दिया है। हमें उसमें आनंदित होना चाहिए। तभी हम हर दिन आनंद से जी पाएंगे। हम हर दिन खुश रह पाएंगे। हम प्रभु के गवाह के रूप में जी पाएंगे। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं। आज आप में से कितने लोग प्रभु द्वारा आपको दी गई नौकरी या व्यवसाय या खेती के आधार पर 10 लोगों से साहसपूर्वक कह सकते हैं, देखो, परमेश्वर ने मुझसे और मेरे परिवार से प्रेम किया और मुझे ये व्यवसाय दिया। उसने मुझे ये काम दिया। उसने मुझे मेरे हाथों का ये काम दिया। मैं इसे खुशी खुशी कर रहा हूं। क्या हमारे पास ऐसा अच्छा साक्षी अनुभव है? या हम उस काम को कर रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है, चिड़चिड़ाहट के साथ, बिना खुशी के, दुख और आंसुओं के साथ, बोझिल और आनंदित होने में असमर्थ? मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, मैं आपको परमेश्वर के आदमी, हमारे आध्यात्मिक पिता येसन्ना गरु के बारे में एक छोटा सा शब्द बताना चाहता हूं। चाहे वो कितना भी अस्वस्थ क्यों न हो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, वो हर दिन परमेश्वर के वचन की घोषणा करने और सुसमाचार का प्रचार करने के लिए बाहर जाता रहा। कई मौकों पर जब वो सेवकों के रूप में हमसे बात करते थे और हमें बातें समझाते थे, तो हमने उनके मुंह से ये शब्द सुने, ये वो सेवा है जो परमेश्वर ने मुझे दी है। अगर मैं प्रतिकूल परिस्थितियों या खराब स्वास्थ्य के कारण इस सेवा को खो देता हूं, तो मैं एक बहुत बड़ा इनाम खो दूंगा। इसलिए मुझे खुशी खुशी इस सेवा को पूरा करना चाहिए जो परमेश्वर ने मुझे दी है, वो कहा करते थे। भले ही उनका स्वास्थ्य अच्छा ना हो और परिस्थितियां प्रतिकूल हो, फिर भी वो खुशी खुशी अपने कंधों पर सेवा का भार उठाते थे। हाँ, ये सच है। ऐसे संतों के अनुभव हमारी आंखों के सामने हैं। सिर्फ सेवा ही नहीं, परमेश्वर ने आपको जो भी काम दिया है, उसे हमेशा अपने दिल में इस खुशी से भर देना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे ये काम दिया है। तभी हम एक गवाह के रूप में जी सकते हैं। मैं आपके साथ एक और छोटा सा शब्द साझा करना चाहता हूं। ये थोड़ा सावधानी भरा शब्द है। ये वही है जो पवित्र पौलुस ने दूसरे पत्र अध्याय 12 पद 9 में कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखा था। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरी शक्ति निर्बलता में सिद्ध होती है, उसने मुझसे कहा। इसलिए मैं अपनी दुर्बलताओं पर घमंड करूंगा, ताकि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर बनी रहे। हे प्रियो, देखो, ये एक ऐसा वचन है जिस पर थोड़ा विचार करना चाहिए। ये वचन कहता है, ताकि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर बनी रहे। यदि हम चाहते हैं कि मसीह की सामर्थ्य हम में बनी रहे, तो हमें ऐसे लोग बनना चाहिए जो अपनी दुर्बलताओं में बहुत आनंदित हों। हमें अपनी दुर्बलताओं में क्यों आनंदित होना चाहिए? ताकि मसीह की सामर्थ्य हम पर बनी रहे। ये शब्द परमेश्वर की सामर्थ्य मुझ पर नहीं बनी रहती। मैं परमेश्वर की सामर्थ्य प्राप्त नहीं कर रहा हूं। मैं परमेश्वर की सामर्थ्य प्राप्त नहीं कर सकता। क्या आप जानते हैं कि ऐसे शब्द किसके मुंह से आते हैं? उन लोगों से जो अपनी दुर्बलताओं में आनंदित नहीं हो सकते। कोई भी व्यक्ति जो अपनी दुर्बलताओं में आनंदित होता है, आप पूछ सकते हैं, जब हम दुर्बल हैं, तो हम दुर्बलता में कैसे आनंदित हो सकते हैं? पवित्र पौलुस ने इसका उत्तर दिया। उसने कहा, प्रभु में आनंदित रहो। जब हम अपनी दुर्बलताओं को देखते हैं, तो हमें आनंद नहीं होता। जब हम अपनी परिस्थितियों को देखते हैं, तो हमें खुशी नहीं मिलती। जब हम दुनिया के तौर तरीकों का अनुसरण करते हैं, तो हमें खुशी नहीं मिलती। इसके अलावा
मैं एक और छोटी सी बात कहना चाहता हूं। हो सकता है कि आपको अपने गर्भ से पैदा हुए बच्चों में खुशी न मिले। हो सकता है कि आपको अपने परिवार में खुशी न मिले। हो सकता है कि आपको अपनी कमाई हुई दौलत में खुशी न मिले, लेकिन प्रभु में उसके कारण खुशी आएगी। तुम आनंदित हो सकोगे। इसीलिए पवित्र पौलुस ने फिलिपियों को लिखते हुए कहा, प्रभु में आनंदित रहो। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर ने तुम्हें जो दौलत दी है या तुम्हारे परिवारों में या तुम्हारे बच्चों में आनंदित रहो। उसने कहा, प्रभु में आनंदित रहो। चाहे कोई भी परेशानी, कठिनाई, हानि, बीमारी या दर्द आए, यहां तक कि उन कमजोरियों में भी मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मेरा प्रभु मेरे साथ है। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुसरण कर रहा हूं। मैं उन पर निर्भर हूं। अगर हमारे पास यह खुशी है तो मसीह की शक्ति हम पर टिकी रहेगी। ईश्वर के प्यारे बच्चों, कमजोरियां सिर्फ कुछ लोगों की नहीं होती, वे सभी की हो सकती है। मुझे नहीं पता कि इन शब्दों को सुनते समय आप किन कमजोरियों से निराश हो सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जानता है। चाहे आप किसी भी परीक्षा, दर्द, दुख, कठिनाई से घिरे हो, प्रभु जानता है। निराश न हो, हिम्मत न हारे, ये सोचकर थके नहीं कि आपके पास कोई नहीं है। प्रभु वहां है। वे सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। वे ऐसे ईश्वर नहीं हैं जो उन लोगों को कभी नहीं छोड़ते जो उनकी शरण में आते हैं। वे ऐसे ईश्वर हैं जो उन लोगों के लिए सभी चीजों को एक साथ मिलकर अच्छाई के लिए काम करते हैं, जो उनसे प्रेम करते हैं। सत्य का वचन घोषित करता है, जो लोग प्रभु का भय मानते हैं उनसे वो कोई भी अच्छी चीज नहीं रोकेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम उस पर निर्भर रहें। आइए हम उसमें आनंदित हों और मसीह की शक्ति के योग्य बने। आइए हम अपनी कमजोरियों में निराश न हों। आइए हम आनंदित हों और आनंदित हों। तभी हम मसीह की शक्ति के पात्र बनेंगे और उनके गवाहों के रूप में जीवन बिताएंगे, प्रतिदिन उनका अनुभव करेंगे। मैं आपके साथ 3 बातें साझा कर रहा हूं। 1, हमें किस बात पर आनंदित होना चाहिए? उन अच्छी चीजों पर जो प्रभु ने हमारे लिए की है। 2, हमारे हाथों के कामों के आधार पर जिनसे परमेश्वर ने हमें हमारी आजीविका का आशीर्वाद दिया है। 3, अपनी कमजोरियों पर आनंदित हों ताकि उनकी शक्ति हम पर बनी रहे। प्रभु हम सभी को ऐसी कृपा प्रदान करें। अपना सिर झुकाओ, एक छोटी सी प्रार्थना। हे प्रभु, जीवन देने वाले, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे महान ईश्वर, परमपिता, हम शास्त्रों से उन अनुभवों को समझ रहे हैं जिनका उपयोग हमारे लिए खुशी और आनंद से जीने के लिए एक आधार के रूप में किया गया था। अपनी कृपा के धन के अनुसार हमें उसी तरह चलने में मदद करें। हमारे दिलों को चौड़ा करें ताकि हम आप में आनंदित हो सकें। हम पर भी पर्याप्त अनुग्रह उंडेले और जो लोग निराश, थके हुए और आंसुओं में डूबे हुए हैं, उन्हें प्रोत्साहित करें। कमजोर दिल वालों को उठाएं, उनका समर्थन करें और उनका नेतृत्व करें। उन्हें कदम सिखाएं, उन्हें गंतव्य तक ले जाएं और इसके माध्यम से आपके नाम को महिमा दें। हम में से प्रत्येक अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और यीशु के गौरवशाली नाम में प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं, पिता, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। मेरा ईश्वर आपको इस पूरे दिन विशेष अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। इस दैनिक अनुग्रह के दैनिक संदेशों और ऐसे अधिक आध्यात्मिक संदेशों के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल की सदस्यता लें।